ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम को ड्रॉप कर रही है दूसरे टेस्ट मैच के लिए। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे, ड्रेसिंग रूम में बेंच पे बैठेंगे। ड्रॉप कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम को। ईएसपीएन क्रिक इन्फो ने अभी अभी 2 घंटे पहले रिपोर्ट की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड कर लिया है कि बाबर आजम को हम ड्रॉप कर रहे हैं। व्हाट ए डाउनफॉल। वो बाबर आजम जिसका कंपैरिजन विराट कोहली, फेब 4 और अब ड्रॉप। ये जो वक्त बाबर आजम पे आज आया है, सिर्फ और सिर्फ वो खुद अपने ऊपर ये टाइम लाए हैं। काश जब हम यहां पे चीखते थे, प्यार से बताते थे, गुस्से से बताते थे, मिन्नत करके बताते थे कि बाबर रेस्ट कर लो, बाबर फिटनेस पे काम कर लो, बाबर दूसरी दफा कप्तानी ना लो, बाबर फेवरेटिज्म ना करो। नहीं जी, किंग साहब आज अपने ही दरबार से बाहर कर दिए गए हैं। बहुत सैड मोमेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट में कि पाकिस्तान की इस जनरेशन का सबसे अच्छा बैटर ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसमें दुख की बात यह है कि ड्रॉप का वर्ड यूज किया जाएगा बाबर आजम के लिए, रेस्ट का वर्ड नहीं यूज किया जाएगा। जमीन आसमान का फर्क है। अगर वो रेस्ट मांग लेते, इज्जत रह जाती कि यार चलो विराट कोहली ने भी तो रेस्ट मांगी थी ना, बेन स्टोक्स भी मेंटल ब्रेक लेके साइड पे चले गए थे। दुनिया के क्रिकेटर्स अक्सर थोड़े टाइम के लिए साइड पे हट जाते हैं, आप भी उस लिस्ट में शामिल हो जाते, दोबारा कम बैक करते। लेकिन जिद, गलत जिद कैसे पूरी करनी है, इस चीज में बाबर आजम माहिर हैं। चाहे वो गलत प्लेइंग 11 को कंसिस्टेंसी के साथ खिलाना हो, चाहे वो नवाज, हसन अली आउट ऑफ फॉर्म जैसे प्लेयर्स को बार बार जिद करके खिलाना हो, हर जिद गलत साबित हुई। और आज ये डिसाइड कर लिया गया है एज पर क्रिक इन्फो, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज देते हैं, कि बाबर आजम ड्रॉप हो जाएंगे दूसरे टेस्ट मैच के लिए। बात यह की जा रही है कि जो पाकिस्तान का रेड बॉल का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, कायदे आजम ट्रॉफी, 20 अक्टूबर से शुरू होगा, उसमें बाबर आजम को खिलाया जाए कि आप डोमेस्टिक में जाएं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा कंसर्न, मेरा क्वेश्चन इस टाइम ये है, तमाम लोग, चाहे वो पाकिस्तान के कोचेज हैं, चाहे वो बाबर आजम के फैंस हैं, या वो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं, सारे बाबर आजम की फॉर्म पे बात कर रहे हैं। मैंने अपने अलावा किसी को बाबर आजम की फिटनेस के ऊपर बात करते नहीं देखा। अगर ये बाबर आजम को फॉरेन डोमेस्टिक में भेज देते हैं तो उनकी फिटनेस, जो कि मैंने जितनी क्रिकेट कवर की है, मैंने जितने क्रिकेटर्स के साथ टाइम गुजारा है, जो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आपको थोड़ी देर के लिए क्रिकेट से साइड पे जाना पड़ता है। अगर तो देखो ना, आज टेस्ट मैच शुरू होने में 2 दिन रह गए हैं, आप अगर बाबर आजम को अभी 5-6 दिन के बाद डोमेस्टिक में डाल देंगे तो वो जो फिटनेस उन्होंने अपनी इंप्रूव करनी है, वो जो ब्रेक लेना है, वो कहां पे आएगा। आई थिंक वो सेकेंडरी चीज होनी चाहिए। पहले आप बाबर आजम को बिठाएं। अगर तो देखो ये न्यूज बाहर आ गई है कि जी बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो मतलब अभी तक आई होप सो उनसे बात कर ली गई होगी कि बाबर आप ड्रॉप हैं। अगर तो आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया ना, तो आप उनको घर भेज दें, ड्रेसिंग रूम में ना बिठाएं। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान का बेस्ट बैटर ड्रेसिंग रूम में बैठ के एम्बेरस हो। उसको आप घर भेजें, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारे, उनके फादर उनके मेंटोर हैं, उनके साथ टाइम गुजारें। जरा अपनी पुरानी वीडियोस देखें, देखें कि मैं क्या चीजें गलत कर रहा हूं। अपने किसी बचपन के कोच के पास चले जाएं, यहां लाहौर मॉडल टाउन में उन्होंने बचपन में बहुत क्रिकेट खेली है, पुराने दोस्तों से मिलें, जरा ऑफ टाइम गुजारें, अपनी ट्रेनिंग करें। पाकिस्तान की किसी नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, साइड पे चले जाएं, तगड़ी ट्रेनिंग करें, पहाड़ों में जाके भागें,
अच्छा खाना खाएं, अपना ट्रेनर साथ ले जाएं, अपने भाइयों को साथ ले जाएं, उनकी तस्वीरें भी अच्छी आ जाएंगी इंस्टाग्राम के लिए। तो मतलब जस्ट टेक ब्रेक। और जब आप कम बैक करो तो ऐसा कम बैक करो कि लोग मिसाल दें कि यार कम बैक हो तो बाबर आजम जैसा हो, वरना ना हो। मूछें हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो। ये बड़ा सैड डे है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जिसका मुकाबला, जिसकी बात आप दुनिया के बड़े बैटर्स में शामिल करते थे, जिसके नाम का बड़ा वजन था, आज अनफॉर्चुनेटली वो ड्रॉप कर दिया गया है। दूसरी तरफ एक सजेशन सिलेक्शन कमेटी की तरफ से यह भी दी गई है कैप्टन को कि शाहीन अफरीदी को भी ड्रॉप करें, लेकिन इसका फैसला कैप्टन के ऊपर छोड़ा गया है। क्योंकि अगर आप बाबर आजम को बाहर निकालते हैं, हालांकि वो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन आपकी टीम का बैलेंस थोड़ा सा नीचे हो जाता है, आप थोड़े से शेकी हो जाते हैं। ठीक है, बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनके नाम का बड़ा वजन है। तो आप जब उनको बाहर निकालते हैं और दूसरी तरफ आप शाहीन अफरीदी को भी बाहर निकालने की बात करते हैं, तो कप्तान सोचेगा कि क्या मुझे ये करना है। तो ये फैसला शान मसूद ने करना है कि शाहीन अफरीदी को बाहर बैठाना है कि नहीं। और रीजन देखो क्या डिस्कस की गई है सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में कि शाहीन अफरीदी की वो जो नी इंजरी थी ना, पता है कौन सी नी इंजरी? वो जिसके बारे में मैं 2-2.5 साल से बात कर रहा हूं ना कि शाहीन का पेस नीचे आया हुआ है, और मुझे कोई 20-25 लाख पाकिस्तानी गालियां भी निकाल चुके हैं पिछले 1.5 साल में। ये वही नी इंजरी की बात हो रही है। जो बात मैं आपको 1.5-2-2.5 साल से बताता आ रहा हूं, एक एक बात सच हो रही है। खुदा की कसम, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा इस बात का, सिर्फ मैं बैठ के फोकस से क्रिकेट देखता हूं। किसी की फिटनेस खराब हो, नजर आ जाता है। कोई बड़ा तेज भागता हो जैसे शाहीन अफरीदी, एकदम उसकी चाल बदल जाए तो नजर आ जाता है। और जो मुझे नजर आ जाता है वो मैं आपको बताता हूं। और आप में से बड़े लोग डिनाइल में हैं। मैं डिनाइल का मतलब हर वीडियो में बताता हूं ताकि लोगों को पता लग जाए कि वेयर डू दे स्टैंड। डिनाइल का मतलब है आंखों के आगे हाथ रख लेना कि नहीं नहीं ये सच नहीं है, नहीं नहीं ये सच नहीं है, तुम गलत कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो। लो, ड्रॉप है फिर। बाबर आजम का मुतबादिल, मुतबादिल का मतलब है रिप्लेसमेंट। कौन होगा? मोस्ट प्रोबेबली डोमेस्टिक में रन्स करने वाले, रन्स के अनबार लगाने वाले, बहुत ज्यादा रन्स करने वाले कामरान गुलाम। शायद कामरान गुलाम दूसरे टेस्ट मैच में अच्छी इनिंग्स खेलें, अच्छा स्टार्ट दिलवा दें, रन्स कर दें, या शायद पहले टेस्ट मैच में वो कुछ ना कर पाए। अगर कामरान गुलाम नया बच्चा पहले टेस्ट मैच में अपने कुछ नहीं कर पाता, तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि एजेंडा चलाने वाले सोशल मीडिया पे हजारों रेडी होंगे। बेसिकली ये जो बड़े क्रिकेटर्स हैं ना दुनिया के, इनकी आर्मी होती है। जैसे विराट कोहली की आर्मी है, फैंस की बात कर रहा हूं, रोहित शर्मा की आर्मी है, बाबर आजम की आर्मी है। ये सारे रेडी होते हैं अपने दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कि देखा मैं ठीक कहता था। अब जैसे ही अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर कामरान गुलाम दूसरे टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर पाता बच्चा, तो ये हजारों लोग इंटरनेट पे कामरान गुलाम की ऐसी की तैसी फेर देंगे। आपके पास तो बैकअप ही नहीं है। ये देखा आपने बाबर को बाहर निकाला तो नए बच्चे ने क्या कर लिया। ये ऐसे ही है जैसे 3-4 साल में जो डैमेज करके गए हैं बाबर आजम एज ए कैप्टन पाकिस्तान टीम में, जो डिफेंसिव होने का टीका लगा के गए हैं। आप तवक्को कर रहे हैं शान मसूद से कि वो आते साथ ही 1 महीने में सब कुछ ठीक कर दे। ये 1 महीने में होने वाला सीन नहीं है। मैंने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑस्ट्रेलिया में शान ने कप्तानी बड़ी अच्छी की, पाकिस्तान ने एज ए यूनिट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। बांग्लादेश सीरीज में आपको नजर आ रहा था कि प्लेयर्स की फिटनेस के मसले हैं। शान के लिए एज ए कैप्टन इट वाज वेरी टफ कि वो ये कॉल लेता कि मैंने बाबर को ड्रॉप करना है, मैंने शाहीन को ड्रॉप करना है। मैंने आपको बांग्लादेश सीरीज में भी बात बताई थी कि शान को यह कॉल लेनी पड़ेगी अगर उसे अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को जितवाना है कि भाई फिटनेस पे, फॉर्म पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जो रन्स कर रहा है डोमेस्टिक में मैं उसको चांस दूंगा, मैं फजूल में किसी को बैक नहीं करूंगा। अब वही बात हुई है
मैंने आपको बताया था बांग्लादेश सीरीज के दौरान और उसके बाद भी कि शान को आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड बाबर को ड्रॉप करना पड़ेगा अगर वो रन नहीं करते, और फिर आप आगे जाएंगे। वही हुआ है। अब अगर बाबर आजम टीम से बाहर हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम बैक नहीं करेंगे। डेफिनेटली वो कम बैक करेंगे और करना भी चाहिए। और बाबर आजम का जितना बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में, कोई उनको ज्यादा देर तक दूर नहीं रख पाएगा। अब इसको हमने इस तरह लेके चलना है कि बाबर की जो भी परफॉर्मेंस है फिटनेस की, उसको ट्रैक करे पीछे भी। बॉडी फैट उनका नापे कितना है, उनका वजन देखे कितना है, और उनको एक टारगेट दिया जाए कि बाबर आप ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट बॉल सीरीज भी भूल जाएं, हम आपको 2 महीने दे रहे हैं, आगे हमारा साउथ अफ्रीका का बड़ा तगड़ा टूर आ रहा है या चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, 2 महीने में आपने ये फिटनेस लेके हमारे पास वापस आना है और आपने हमें रिपोर्ट देनी है। अगर आप अवे भी जा रहे हैं थोड़ा टाइम गुजारने, इट्स ओके, व्हाट्सएप करो, स्काइप करो, वाइबर करो, पता नहीं क्या क्या दुनिया में मैसेंजर आ गए हैं, ईमेल करो, कुछ भी करो, लेकिन जस्ट स्टे इन टच। और हमें पता होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको छोड़ना नहीं है कि वो खुद ही करे जो करना है। आई एम श्योर पीसीबी बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर को साथ लेके चलेगा और साथ लेके चलना भी चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी सैड न्यूज है, लेकिन ठीक डायरेक्शन में न्यूज है, बिल्कुल ठीक डायरेक्शन है ये। आप हमेशा मार खाते हैं जब आप बड़े नामों के साथ जाते हैं कि यार ये नाम बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पे राजस्थान रॉयल्स जब डोमिनेट किया था उन्होंने, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी वो, बस क्रिकेट अच्छी खेल रहे थे, 2-3 प्लेयर थे अच्छे, बड़े नाम शेन वॉर्न वगैरह, बाकी तो सारे तकरीबन अननोन थे, कोई घास भी नहीं डाल रहा था उनको। तो कहने का मतलब है कभी कभी आपको कोई किसी खाते में लिख नहीं रहा होता, अगर आप एज ए यूनिट क्रिकेट अच्छी खेलते हो तो बड़े बड़े जो ऑन द पेपर और वैसे भी दिग्गज बड़े प्लेयर होते हैं वो आपसे नीचे रह जाते हैं और आप ऊपर निकल जाते हैं। सो बड़े नामों को आप कभी बैक ना करें, आप बड़ी परफॉर्मेंसेस को बैक करें। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सैड न्यूज है। मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के बाबर आजम के फैंस, प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि दूसरे मैच में कामरान गुलाम या कोई भी जो बाबर की जगह खेलेगा वो भी आपका ही बच्चा है, वो भी पाकिस्तान का बच्चा है, उसको वैसे ही बैक करो जैसे आपने बाबर को कभी बैक किया था। ये भी बाबर ही बन जाएगा अगला यार, सारे ही बाबर हैं, सारे ही पाकिस्तानी हैं, सारे ही पाकिस्तान के बच्चे हैं यार। अपने फेवरेट प्लेयर को बैक करने के चक्कर में पूरी टीम की बैंड बजाई हुई है सब कॉन्टिनेंट के इमोशनल फैंस ने कि जी बस मेरा प्लेयर चल जाए, बाकी ऐसी की तैसी। खैर, खबर यह है कि ESPN क्रिक इन्फो के अकॉर्डिंग बाबर आजम दूसरे टेस्ट मैच में ड्रॉप है।